हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, मुबीन कोई आए हैं भाई, इनसे बात करते हैं। हेलो। जी जी, हेलो गालिब भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो यस, आप? ठीक ठाक। गालिब भैया आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करोगे? गालिब भैया आपको काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ और आपने काफ़ी आंखें खोली हैं मज़हब के हवाले से। थैंक यू सो मच उसके लिए, सबसे पहले तो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने जी आंखें खोल ली हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको रोज ये जहालत, स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी की बातें बताते रहो, उनकी आंखें फिर भी नहीं खुलती, क्योंकि उनके कान भी बंद हैं। जी, ठीक है। कान भी बंद हम्म। हैं और पट्टी भी बंधी हुई है उनकी आंखों पे, और जानबूझ के उन्होंने बांधी हुई है और वो उसको उतारना ही नहीं चाहते। उनको वो अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, यही बात है। और अच्छा, गालिब हाँ। भाई, जी जी, यही बात मैं ये सोच रहा था अभी आपकी लाइव स्ट्रीम पे आने से पहले, कि जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, डॉक्टर वो जो हमारे इंडिया वाले हैं जाकिर नाइक, वो भी डॉक्टर थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। हमारे इंजीनियर मिर्ज़ा भाई हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, ये भी इंजीनियरिंग की है इन्होंने। यार मैं एक एवरेज पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने बीए किया है, ठीक है। मेरे यहाँ बस ये कह लें कि खुशकिस्मती है कि स्टेप बाय स्टेप मैं पहले फ़िरका वारियत से तंग था। मैंने इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनना शुरू किया। मैंने कहा शुक्र है यार, चलो एक बंदा ऐसा आया जिसने फ़िरका वारियत वगैरह को ख़त्म करके कोई अ, सही बात बता रहा है। फिर मैंने गामदी साहब को सुना। मैंने कहा चलें, शुक्र है कोई ऐसा बंदा आया कि इस्लाम की अच्छी पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। फिर एक्चुअली आपके और हारिस के बारे में मुझे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से ही पता चला। फिर मैंने जब आप लोगों को सुनना स्टार्ट किया, तो फिर ये सारे जो क्वेश्चंस थे कैसे ना, इंजीनियर साहब से कैसे पता चला हमारे बारे में? वो एक दफ़ा ज़िक्र कर रहे थे ना कि ये एथीस्ट वगैरह जो हैं, इनसे हमारी ये बहस तो है ही नहीं कि रसूल अल्लाह ने 9 शादियाँ क्यों की थी, उन्होंने 11 क्यों की थी, उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की थी। इनसे तो हमारा मुकदमा ये है कि अल्लाह एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता। पहले ये इस बात पे हमसे बहस करें, उसके बाद हम कोई और बात करेंगे। तो वो मैंने कहा यार, ये जिनकी बात कर रहे हैं इनको सुने तो सही ज़रा। सर्च किया मैंने, फिर आपकी वीडियोज़ वगैरह देखना स्टार्ट की, तो फिर इस तरह मैंने आपको जो है ना सुनना स्टार्ट किया था। तो अच्छा, तो फिर क्या हुआ? आपने जब हमें तो सुनना स्टार्ट किया तो आप इंजीनियर जी साहब के मुकल्लद थे। जी जी, बिल्कुल, और गांधी साहब को। अच्छा, तो फिर आपने आपका जहन बदला कैसे कि हाँ जी, अब बस जान छुड़ाएं इनसे? सर वो जो सवालात थे ना आपके आपके और हारिस भाई के, नंबर वन तो ये कि वो प्रूफ, कि भाई प्रूफ कोई भी नहीं मज़हब नहीं दे पा रहा, कोई भी मज़हब आज तक कामयाब नहीं हुआ, तो कैसे मान लिया जाए कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है। नंबर टू, अगर वो एग्जिस्ट करता भी है, हमारा वाला सच्चा है, तो भाई वो बाकी इतने सारे जो मज़ाहिब हैं, फिर मतलब वो सारे क्या पागल हैं? उनको ये समझ नहीं आई। और इस सला इस्लाम से पहले के मज़ाहिब भी हैं, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तो बाद में आया है। ये कैसे पॉसिबल है? फिर ये सवाल आया मेरे जहन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज के बाद साइंस किसी भी स्टेज पे जाके मिसाल के तौर पे ये प्रूव कर देती है कि हाँ, हमें पता चल गया है फ़लाँ मज़हब का जो खुदा है ना वो सच्चा है, वो प्रूव हो गया है। तो अब बाकी मज़हब वाले क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे? वो मतलब अब साइंस भी अगर कह देती है कि हाँ, प्रूफ हो गया भई फ़लाँ मज़हब का जो खुदा है ना वो सच्चा है, अब बाकी मज़हब वाले क्या करेंगे? मतलब, और वो ख़ास तौर पे सबसे जो वैलिड वो आपका क्या, वो पॉइंट है ना, कहेंगे साइंस भी झूठा और तुम्हारा इनका खुदा भी झूठा, बस। वो तो पहले ही कह रहे हैं ना, साइंस। ये तो उनके लिए तो बड़ा आसान है। वो कहेंगे कि ये जो मजहब है ना, ये तो पक्का झूठा है, क्योंकि इसे साइंस ने इसकी तस्दीक कर दी है। इसलिए ये तो बिल्कुल ही कोई इसका चांस ही नहीं है कि ये सच्चा हो, क्योंकि इसे साइंस ने कहा है ना, तो साइंस तो शैतान है, हुँ, इसलिए ये तो पक्का ही झूठा है। बल्कि हाँ, उन्होंने ये अपने बोर्ड बोर्ड लगा देने हैं कि जो मजहब हाँ। साइंस से जिस मजहब की तनकीद कर तस्दीक करती है वो तो बिल्कुल ही झूठा है। खैर, ऐसा तो होगा नहीं कभी भी ना। ये तो सिर्फ एक हाँ, इमेजिनरी सिनेरियो है। कहाँ, चांस ही हाँ, कोई नहीं है। जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम्म। बस वो ज़हन में हम्म। चीज़ तो आती है ना। तो ये इससे ये साबित होता है कि नंबर 1 ये यहाँ पे अगर ये कह देंगे ना कि साइंस ही झूठी है, तो ये यहाँ पे इसको झूठा साबित करने के लिए ये दे देंगे
बाकी वैक्सीन भी लगवाने जाएंगे, ये मोबाइल भी यूज़ करेंगे जो साइंस ने इनको गिफ्ट्स दिए हैं, ये कार्स भी यूज़ करेंगे, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, इंटरनेट भी इस्तेमाल करेंगे, तब साइंस सही होगी। जहाँ पे साइंस इसके अगेंस्ट आ जाती है ना कि भाई खुदा का प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो साइंस इनके लिए गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। मैं सोच रहा था गालिब भाई एग्जैक्टली। कि इतने पढ़े लिखे लोग होकर भी ये लोग उसी चीज़ को जो इतनी सदियों पुरानी है आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, वो सारी उसको प्रमोट कर रहे हैं, उस मतलब अपने हिसाब से एक तबलीग कर रहे हैं। इनको क्यों उनके जहन में ये सवाल नहीं आता इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद? और दूसरा ये भी आप बताइएगा, क्या कोई प्रोबेबिलिटी है इंजीनियर मिर्जा साहब भी आप लोगों की बातों से इम्प्रेस होके एथीस्ट हो जाए? मुझे लगता है वो किसी स्टेज पे हो जाएंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, मगर इंजीनियर मिर्जा जैसे बंदे को पलटने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, मेरे से और हारिस से भी बहुत बिल्कुल ज्यादा हिम्मत चाहिए पलटने के बिल्कुल, लिए। इसमें तो कोई शक जो नहीं है। बंदा बिल्कुल अंदर बैठा हो वो पलटे, चांस हाँ, बहुत कम है, वो बंदा ऑलमोस्ट वो बंदा जो निग्लेजिबल है। कहता, हाँ, और क्योंकि ये ऑलमोस्ट मौत को दावत देना जैसा है, क्योंकि ऑलरेडी बाकी सारे फिरकों वाले कह रहे हैं कि ये बंदा भटका रहा है, ये बंदा नया फितना है, ये बंदा फलाएं फलाएं, तो वो जब अगर कोई ऐसी बात करेगा समझे मौत को दावत देगा। दूसरा, पहले ही उसके पीछे पड़े हैं। जी, वो ऑलरेडी उनके पीछे पड़े, वो कहेंगे देखा हमारी बात साबित हो गई, हम तो कहते थे ये फितना है, हम तो कहते थे ये तुम लोगों को भटका रहा है, साबित हो जाएगा। और दूसरा ये गांधी साहब चलें। जो इस्लाम की जो आप कहते हैं ना कि हाँ इस्लाम जी, के हाँ जी। मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मैं यही बात सोचा था कि गांधी साहब को जो है सॉफ्ट पिक्चर, मैं ये पहला बंदा मैंने सुना है इस्लामिक हिस्ट्री में जो इतनी सॉफ्ट पिक्चर प्रेजेंट करता है इस्लाम की। इसके अलावा इतनी सॉफ्ट पिक्चर मैंने नहीं सुना कि कोई और प्रेजेंट करता हो। मैं ये सोचता था कि ये गांधी साहब को ही इतनी सॉफ्ट पिक्चर समझ आई है इस्लाम की, इससे इनसे पहले जो इतने शिद्दत पसंद उलमा गुजरे हैं, जो एक दूसरे के फ़िरके के मौलवियों को वाजिबुल कत्ल भी कहते थे, उनको ये बातें समझ नहीं आई थी, इनको अब जाके ये बातें ज़्यादा समझ आ गई हैं। यही तो बात है ना भाई, जलालैन को और इब्ने कसीर को और इब्ने अब्बास को और हुँ, इमाम शाफी को, हम्बली को, हम्बल अहमद बिन हम्बल को, मालिक को, उनको वो बातें समझ नहीं आई जो गांधी को, इसरार अहमद को, इंजीनियर मिर्जा को, इनको आ गई। हुँ, ऐसे नहीं हो सकता। साहबियों को वो बातें नहीं समझ आई जो जाकिर नाइक को आ गई हैं। हाँ, जाकिर नाइक को तो वो वो भी बातें समझ आ गई हैं जो रसूल अल्लाह को खुद नहीं आई थी समझ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। यानी अच्छा जाकिर नाइक जैसे को ये पता लग गया कि जमीन गोल है, रसूल अल्लाह को नहीं पता कि जमीन हुँ, गोल है। रसूल अल्लाह को बिल्कुल नहीं पता कि जमीन गोल है। ये भी थैंक्स टू साइंस, जिन्होंने ज़ाकिर नाइक से पहले ही जिसने बता दिया था इसने कि जाकिर नाइक को ज़मीन गोल बताया है। और फिर जाकिर नाइक ने जी, मुसलमानों को बताया कि कुरान कह रहा है, और रसूल अल्लाह को खुद नहीं पता था जमीन गोल है। रसूल हुँ, अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि जमीन जो है वो एक शितरमुर्ग के अंडे जैसी है, नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं नहीं, कहा था रसूल नहीं अल्लाह ने। उन्होंने क्या जाकिर सर नाइक खुद कहीं, से ठोकी जा रहा है बीच में। जाकिर नाइक ने हाँ, इस्लाम का भी नया ही मंजन बेचना शुरू कर दिया, और हाँ, इस्लाम के क्योंकि मंजन रिलेट के नाम पे कोलगेट बेच कोलगेट बेच रहा है इस्लाम के मंजन के नाम पे। हाँ, और क्योंकि वो भी उनको कोलगेट भी नकली, कोलगेट भी नकली। सर क्योंकि उनको पता है ना कि ये जो मंजन है ना ये पुराना हो चुका है, अब लोग कोलगेट की तरफ आ गए, टूथपेस्ट की तरफ हाँ। आ गए। अब अगर मैं टूथपेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं बेचूंगा ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे यार ये तो वही दकियानूसी बातें कर रहा है। तो इस्लाम से रिलेटेबल चीज़ें प्रेजेंट करो ताकि लोग मेरी बात तो सुने कम अज़ कम, कि हाँ यार साइंस को प्रूफ आते हैं। अब करता जा रहा असल में हर मजहब का, दुनिया के हर मजहब का गोल इस वक्त ये है कि वो ये साबित करे कि साइंस तो उसके मजहब से, उसकी किताबों से निकली है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वेदों में से हिंदू निकाल रहे हैं, ये सनातनी जो है ये सारे के सारे पागल हुए हैं। ठीक है, है। दूसरी तरफ हाँ, ये मुसलमान जाकिर नाइक जैसे पागल हुए हैं, साइंस निकालनी है कुरान से, हर एक ने साइंस निकालनी है कुरान से। ठीक है, हाँ। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। कुरान का हिंदू स्क्रिप्चर्स का, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स का, जूइश स्क्रिप्चर्स का, या किसी भी दुनिया के और मदद के स्क्रिप्चर्स का साइंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये इट वो कुत्ते का मंतक, बैर है इनका साइंस के साथ। हाँ, ठीक है, उससे वो मंतक ही इनका नहीं इट मिलती है कुत्ते का ना। बैर है मैंने, साइंस के साथ। हाँ। जी, मैंने कोशिश की थी कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने की, तो मैंने यही देखा है कि दकियानूसी बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, बातों की कोई मंतक नहीं है, समझ नहीं आ रहा। और ये भी समझ नहीं आ रहा कि भई ये बातें यहाँ बयान करने का मकसद है क्या? कौन-सी गाइडेंस मिल रही है? कौन-सा ज़िंदगी का उसूल पता चल रहा है? नहीं, कहानियाँ हैं। तो इस्लाम से बड़ी गाइडेंस मिल रही है जी, तशरीफ कैसे धोनी है, सीधे हाथ से हाँ। धोनी है कि उल्टे हाथ से धोनी है,
बगलों के सारी बाल साफ करने हैं कि नहीं करने, नाक के बाल काटने हैं कि नहीं काटने, दाढ़ी नाक से ऊपर होनी चाहिए कि नीचे होनी चाहिए। इस्लाम ने बड़े बड़े पक्के पक्के मसले मतलब बताए हैं। किबले की तरफ सर मुंह करके आप पेशाब कर सकते हैं कि नहीं, किबले की तरफ तशरीफ करके पेशाब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े ऐसे ऐसे जय्यद मसले हैं, ये ऐसे जबरदस्त ये प्रॉब्लम्स हैं। सर यकीन करें कि रॉकेट साइंस चाहिए इन मसलों का हल तलाश अच्छा करने के अच्छा अच्छा लिए। अच्छा सर मेरे मौलवी जो है वो रॉकेट साइंटिस्ट से भी ज्यादा टेक्निकल लोग हैं, इसलिए वो आपको इन मसलों के जवाब देते हैं। ठीक है, वरना अच्छा सर कोई मैं और ये आपको, सोचता आप था ये जाके पूछेंगे ना, आप जाके ये आइंस्टाइन से सवाल पूछते ना, मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि आइंस्टाइन ने बेचारे ने हक्का बक्का रह जाना था, उसने उसने सवालों के जवाब देने से इस्तीफा दे देना था हमेशा के लिए। उसने कहना था आप पढ़ो रिजल्ट रेजिग्नेशन, इतने इतने बड़े सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा समझ गए सर आप? सर इस मेरे जहन में ये सवाल आता है कि भाई अगर इस्लाम ने आके ये सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई आपने तशरीफ़ कैसे धोनी है, आपने सेक्स कैसे करना है, तो इस्लाम आने से पहले क्या गलत तरीके से तशरीफ़ धो रहे थे, गलत तरीके से इस्तिंजा कर रहे थे, उनको नहीं पता था सेक्स कैसे करना है, लोग कैसे पैसा बच्चे कैसे पैदा हो रहे थे। तो हो सकता है इस्लाम आने से पहले अबू जहल अबू सुफियान की धोता हो, अबू सुफियान अबू जहल की धोता हो सकता है, हो सकता है, क्या पता। क्या पता हजरत अब्दुल्ला जो थे वो भी इस तरह ही करते हों, और हजरत अब्दुल्ला जो है वो जो है हजरत अबू तालिब को कहते होंगे तू मेरी दो मैं तेरी धोता हूँ। हो सकती है ना बात। हमें क्या पता, मतलब ये समझ इस्लाम जब तक नहीं आया था लोगों को तशरीफ धोने का थोड़ी पता था। तो हाँ इस्लाम आने के बाद पता चला है कि सीधे उल्टे हाथ से नहीं धोनी, सीधे हाथ से नहीं धोनी, उल्टे हाँ हाथ से धोनी है। अच्छा फिर वॉशरूम में इंटर होते हुए उल्टा हाथ रखना है और उल्टा घर पाँव से रखना है। निकलते हुए उल्टा पाँव रखना है, घर में दाखिल होते हुए सीधा पाँव। मैं ये सोचता हूँ यार इनमें क्या मस्जिद मंतक मस्जिद में है। जाते हुए सीधा पाँव रखना है। हाँ मस्जिद में जाते हुए सीधा रखना है, मस्जिद से निकलते हुए उल्टा, इनमें क्या मंतक है भाई, क्या हो जाएगा। और इवन मैं आपको बताऊं, मैं भी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, एक दोस्त ने, हमारे कोलीग हैं, मेरे मेरे साथ काम करते हैं ना, तो वो बता रहे थे कि यार वो सुबह में ना मैं ये खाता हूँ वो खाता हूँ। उन्होंने बताया मैं सुबह में ना खजूरें खाता हूँ 3, साथ में उसने ये भी कहा कि 3 ही खानी चाहिए, तादाद में खानी चाहिए खजूरें। मैं उसकी शक्ल देख रहा यार ये इसने कैसे ये बात की? मतलब 3 खजूरें खानी चाहिए या तादाद में खानी चाहिए, इसका क्या मकसद है। मैंने उससे सवाल तो नहीं किया, लेकिन मैं उसकी शक्ल देख रहा था, वो पढ़ा लिखा बंदा, यूनिवर्सिटी जाता है, वो साइकोलॉजी में वो बीएस कर रहा है, वो बंदा ये बात कर हाँ रहा है। मैं हक्का हाँ। बक्का रह गया। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें ना कि आपने जो है ना ताक ये, जो है प्राइम नंबर होते हैं ना, ताक हाँ हाँ ये नहीं नहीं नहीं, प्राइम नंबर यानी 3 खा सकते हैं, और 7 खा नंबर्स सकते के, हैं, 11 खा सकते हैं, 13 हाँ खा सकते हैं। हाँ हाँ ऐसा हाँ ही है, ऐसा ही है। तो ये बस ये इस तरह की दकियानूसी चीज़ें, मैं ये समझता हूँ इस्लाम से जब तक बंदा बाहर नहीं ना निकल जाता, बंदा दकियानूसी ही रहेगा, बंदा कभी दिमाग खोल ही नहीं सकता। तो है ना वो, ये चीज़। बस यही बोंगियां जी सारी। चले जी ठीक है, मैं आगे चलें, चलता हूँ बहुत फिर, सही शुक्रिया है, गालिब भाई, फिर बहुत आइएगा। मज़ा आया आपसे ओके बात करके। ओके थैंक यू सो ओके मच, ओके, बाय फिर बाय। करेंगे बात। बाय ओके बाय। बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।